वालेकुम दोस्तों, कल आपकी खिदमत में मैं नहीं आ सका। काफ़ी बिज़ी था तो काम-काज में, तो इसलिए नहीं आ सका। आज मौका मिला तो आ गया। तो मैं भूलना भी चाहता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन लोग मुझको याद दिलाते रहते हैं। खैर, तो कल काफ़ी चीज़ें रहीं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा क्या था, या आप जाके देख सकते हैं जो मैंने वीडियोज़ डाली थी। कहने का इसमें देखिए मतलब ये रहा कि मेरे एक दोस्त हैं जो कि दिल्ली में प्रोफ़ेसर हैं किसी कॉलेज में। उन्होंने वीडियोज़ वगैरह पहले भी देखी थी और कल भी देखा। तो फिर कल क्या, 11 तारीख का वीडियो उन्होंने रात में देखा, उसके बाद फ़ोन किया और फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास दूसरे दिन। और तब उन्होंने पूछा ठीक है क्या है, पहले उन्होंने भाई हाल चाल लेके फिर उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने बताया भाई ये है। तो उन्होंने जो कहा वो सचमुच में नोटिसेबल था। उन्होंने कहा ये जो आपने फाइट स्टार्ट किया है, आपको पता है ये कहाँ तक जा सकती है, क्या कर सकती है और आपके कितने दुश्मन बना सकती है। तो मैंने कहा जो दुश्मन थे पहले से छुपे हुए, वो अब खुल के सामने आ रहे हैं, बस ये है। बाकी पहले समझ में नहीं आता था कौन अपने साथ है, अपने साथ क्या, खैर मुझे कभी कोई फौज बनानी नहीं होती थी। तो उन्होंने बताई कुछ चीज़ें जो कि अब मैं फ़ील कर रहा हूँ कि बात तो सही है। उन्होंने कहा कि आपने ये एक ज़ाहिर है लड़ाई शुरू करी सोशल बुली के ख़िलाफ़, जो कि टारगेट होते हैं। ये टारगेट समझिए कि हमेशा से दुनिया में रहा है और हर लेवल पे कहीं न कहीं लोग बुली होते रहे, हर तीसरा आदमी इसका शिकार है। तो मैंने गौर किया, मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। मुझको याद है कि उस दौर का भी याद है जिस दौर में लोग साइकिलों से दूर-दूर गाँव में जाया करते थे दावत में। अपने बच्चों को भी लेके जाते थे, कुछ अपनी वाइफ़ को भी, सब भाई बीवी बच्चे साइकिल से। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ 30-35 साल पहले, जब थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें याद हैं। तो फिर मैं ये देखा करता था कि वहाँ पर 1-2 लोगों को साथ ऐसा ही होता था। वो बेचारे कितनी दूर से किन-किन गाँव से आते थे, 10-20 किलोमीटर का सफ़र तय करके कि भाई उन्होंने दावत भेजी है, हमको जाना है। लेकिन नतीजतन क्या होता था कि वो बेचारे बिना खाए हुए और बहुत अगर हाइपरटेंशन हुए तो गालियाँ बक रहे हैं। मैंने सब देखा हुआ है मेरे सामने। लेकिन मैं उस टाइम इन चीज़ों को फ़ील नहीं करता था कि इनके दिल पे इस टाइम क्या बीत रही होगी। और ज़्यादातर केसेज़ में जैसे बताया, लोग बिना खाना खाए, या अगर वो खाना भी चाहते हैं तो उनको खाने नहीं दिया जाता और वो चले जाते हैं। पहले तो ये था कि जब वो जाने लगते थे तो उनकी साइकिल की हवा भी खोल दी जाती। अब सोचिए उस दौर में ना साइकिल की दुकानें ज़्यादा थीं, कितनी दूर तक वो अपनी बीवी-बच्चों को लेके पैदल जाता था। फिर वहाँ हवा भरी जाती रही होगी, कितना पैदल चलने के बाद फिर वो वहाँ से अपनी साइकिल से सबको लेके जाता था। तो ये हमारा माशरा है, जिसको कुछ लोग होते हैं जो कि अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मेरी ये जो आवाज़ है दोस्तों, उस आवाज़ का मकसद ये है, मैं किसी को पर्सनली नहीं ले रहा हूँ। कुछ लोग हैं, कल आप कमेंट में देखिएगा, जो मुझे पर्सनली किसी के साथ फ़ेस टू फ़ेस कराना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिससे कि कुछ पर्सनली नहीं है। आज है, कल से 2-4 दिन बाद फिर भाई सलाम तो शुरू हो जाए, लेकिन ख़ैर मैं इस ऐसा नहीं करूँगा। तो कुछ पर्सनली नहीं है, लेकिन कुछ लोग देखिए, कल आप कमेंट्स में देखिएगा, उन्होंने बहुत मेहनत करी दिन भर के फेस टू फेस हो जाए और ये हो जाए। तो मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर कुछ पर्सनल नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मैंने उनके साथ क्या किया। मेरी ये जो लड़ाई है, अगर आप लोग समझ सकें तो समझ लें। मेरी ये लड़ाई उस सोच, उस विचारधारा, उस कंसेप्ट, उस एक जो कस्टम चला आ रहा है उसके खिलाफ है। कि अगर आप किसी को अपने माशरे में दावत देते हैं तो वो ज़िम्मेदारी आपकी भी होती है कि फिर आप उसको प्रोटेक्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि मैं काम में लगा था, मैं बिज़ी था, और या जो वो 4-6 लोग किसी को घेरे बैठे हुए हैं और बाकी तमाशबीन हैं। तमाशबीन इसलिए हैं कि उनको डर है कि अगर मैं इसके साथ बैठ गया तो मेरा भी यही हाल हो जाएगा। होता उनका भी वही है।
क्योंकि जो प्रोफ़ेसर साहब ने कहा कि हर तीसरा आदमी शिकार है, बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं जिस जहाँ से ये मैंने आवाज़ उठाई, मैंने वहाँ पे सही देखा है कि कोई ऐसा था ही नहीं वहाँ पे उन्हीं कुछ लोगों को छोड़ के जो कि कभी न कभी सोशल बुली का शिकार ना हुआ हो। और लोग डरते इतना हैं कि लोगों को लगता है कि यार अगर मैं बोलूँगा तो मेरा नंबर आ जाएगा, तो लिहाज़ा छोड़ो, बला टल रही है, चलने दो। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस दिन ये नहीं रहा तो हो सकता है मेरा नंबर आ जाए। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। प्रोफ़ेसर साहब ने ये भी कहा कि आज तक कभी किसी में हिम्मत हुई नहीं इसके खिलाफ खड़े होने की। आपने ये जो आवाज़ उठाई है समझिए ये एकदम ऐसी चीज़ है कि जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे, ये सब देख के अचानक एक खलबली सी हो गई होगी कि ये क्या? आज तक तो हुआ नहीं, ये जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है, अभी भी होता आ रहा है। लोग हमसे परेशान होके गाली बकते हुए जाते थे, घर में घरवालों से लड़ते थे, बीवी-बच्चों को मारते थे, सब कुछ करते थे, जो हम उनको करके भेजते तैयार करके। लेकिन ये कैसे हो गया? ये एक आदमी या तो हमने गलत जगह हाथ डाल दिया या वक़्त की बात है या ये कहिए टेक्नोलॉजी से कुछ जुड़ा हुआ है, थोड़ा-सा ये जो उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, ये अपनी आवाज़ को उठा रहा है कि जो हुआ मेरे साथ या लोगों के साथ होता है, उस चीज़ को बंद होना चाहिए। नहीं तो ये हमारी महफ़िलें जो हैं ये कत्लगाह बन जाएँगी। क्योंकि मैं अकेला हूँ जिस दिन मेरी आवाज़ पे अगर 4-6 लोग आ गए और अगर हम पूरी तैयारी से चलने लगे, मैं पूरे एक माशरे से कह रहा हूँ, मैं कि शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हर शहर में जो इस तरह के लोग परेशान हैं, जिनको परेशान किया जाता है। अगर ऐसे ही लोग एक साथ हो गए, मुझे नहीं लगता कि उन 4, 6, 10 को छोड़ के बाकी सब पूरे साथ ना हो जाएँ क्योंकि सब परेशान ही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर महफ़िलों में उनके ऊपर वार होने लगे और आखिर में उनको महफ़िलों को खुद छोड़ना पड़ जाए, जो अब तक करते आए हैं लोग, लोगों को महफ़िलों से छुड़वाते रहे, होशा-नशीनी इख्तियार करने के लिए उनको एकदम आमादा करते रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मरने या मारने पे क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है। तो आप इस बात को बिल्कुल भी मत सोचिए, इस चीज़ को बिल्कुल भी मत उस पे लीजिए कि मुझे कोई टेंशन है, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। क्योंकि प्रोफ़ेसर साहब ने कहा कि देखिए लड़ाई ऐसी है कि जो उनके चाहने वाले होंगे, जो उनके दबाव में होंगे या जो उनसे नीचे तबके में होंगे, उनके बराबर में आना सोच रहे हैं, थोड़ा-सा कुछ जी हुज़ूरी करके बराबर में आ जाएँ। इस तरह के जो भी होंगे वो कोशिश करेंगे, वो आपके ऊपर हर तरह से वार करेंगे, आपको बीमार साबित करने की कोशिश करेंगे, आपको पागल साबित करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कहिए कि हर तरह से वो ये साबित कर देंगे कि आप झूठे हैं, आप गलत हैं, आपने ये गलत आवाज़ उठाई है, ऐसी आवाज़ तो हमने कहीं सुनी नहीं थी, वो भी मेरे आका के खिलाफ आप ये आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हमारे आका के खिलाफ आए हैं, हम हर तरीके से आपका मुकाबला करेंगे। तो आप कल का मेरे देखिएगा मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया और आप जल्दी ही देखिए क्योंकि हो सकता है कमेंट भी सब गायब हो जाएँ। तो कल दिन भर ये चलता रहा, मैं काम में भी था, जब मौका पाता देखता था तो लोग जो है मुझसे बीमारी के पर्चे माँग रहे हैं, कोई जो है क्या-क्या माँग रहा है। तो उसमें जो भी लोग हैं आप उनके बारे में जो मुझसे पूछना चाहें मैं बता दूँ कि मैंने कहा ना, ये लड़ाई पर्सनल नहीं है कि मैं एक-एक का बताऊँ कि किसने किसके साथ सऊदी भेजने के नाम पे फ्रॉड किया, उसका पैसा खाया और कौन क्रेडिट कार्ड किंग है, किसने कितने फ्रॉड किए, सब दुनिया को पता है मैंने क्या-क्या फ्रॉड किए, सबको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। ठीक है? तो ये जो मेरी लड़ाई थी, है, चलती रहेगी, खाली इसी पर्पस पे, इसी मकसद पे रहेगी कि जो पहले लोगों के साथ हुआ या अब हो रहा है, अब ये रुकना चाहिए। और लोग हर तरीके से चाह रहे हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, मुझे पर्सनल फ़ेस टू फ़ेस लड़ाना चाह रहे हैं। तबकि सबको पता है मैं अकेला हूँ, तना हूँ, ना पहले लड़ सकता था, ना अब लड़ सकता। हाँ, ये जो एक सोशल मीडिया की आवाज़ है जिससे दुनिया के बहुत से मसले-मसाइल हल हुए, इंशाअल्लाह ये भी मसला हल होगा। आज नहीं होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा। लेकिन आज नहीं कल इस मसले का सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा और हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हल हो, मेरे बाद इस लड़ाई को कुछ लोग लड़ें, कोई लड़े,
लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इस चीज को रुकना होगा, रोकना पड़ेगा। अदरवाइज तमाशबीन बने रहिएगा, अपने अपने नंबर के, अपने अपने बारी का इंतजार करते रहिएगा कि कब मेरा नंबर आएगा। अभी मैं बोलूंगा तो मैं टारगेट हो जाऊंगा। इस डर से मैंने देखा कि लोग एकदम बिल्कुल, कुछ तो दूर से देखते रहते हैं, कुछ थोड़ा सा वो मतलब डर के मारे बीच में बोलते नहीं है। जैसे कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी गई है कि किसी को मारा जा रहा है, पूरा शहर देख रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। ये भी देखिए किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से कम नहीं है। ना इस पे किसी गवर्नमेंट न कभी आज तक किसी गवर्नमेंट ने प्लान किया, ना कोई लॉ बना। लेकिन अगर ये लड़ाई चलती रही, आगे गई, तो इंशाल्लाह जरूर होगा, इसका भी लॉ बनेगा और हेल्पलाइन नंबर बनेगी। कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप फौरन उस नंबर पे फोन करिए। और बहुत से लोगों के फोन आए, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे। मैंने उस बात पे कहा कि आप लोग अगर हो सके तो एक ऐप डेवलप कीजिए, जो उसमें खर्च होगा उसको गूगल प्ले पे डालेंगे। जो लोग परेशान हो, लोग डरते हैं सामने आने से, लोग उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और जुड़े रहेंगे। जैसे ही कुछ होता है, वो एक क्लिक पे उनका कैमरा ऑन हो जाएगा, वो वीडियो बना के वो अपने मेन ऑफिस में भेजेंगे, तो उसको हम लोग फिर आगे एक्सलेट करेंगे। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, और आपका दिल भी कह रहा होगा कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। तो कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा, तो जल्दी बोल दीजिए तो बेहतर है। और जितना लेट करेंगे उतने लोग मरते रहेंगे, डिप्रेशन में जाते रहेंगे और अपनी जान गंवाते रहेंगे। लड़ाई मुश्किल है, मैंने जैसे कि उन्होंने कहा, बिल्कुल मुश्किल है कि अब आपको एक से एक मिलेंगे, छुपे हुए मिलेंगे, जो आपके साथ चलते थे वो खिलाफ आ जाएंगे। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आप एकदम अभी अकेले खड़े हो जाएंगे। हर तरफ से लोग आपको बेचारगी की नज़र से देखेंगे और लोग आपके ऊपर तरस खाएंगे। तो मैंने कहा फिलहाल मैं हर हाल में मैं खुश रहा हूँ, हर हाल में मैंने सरवाइव किया है, और हर तरह की ज़िंदगी में हर तरह बहुत मतलब छोटे काम से ठीक ठाक काम तक मैं करता रहा, कभी मैं डिप्रेशन में नहीं गया। हाँ, लेकिन अगर ये उस दिन ना होता तो मुझको उन लोगों का ख्याल नहीं आता जिन लोगों के साथ ये सब किया जाता है पूरी दुनिया में। बच्चा जिस दिन से कॉलेज जाता है, उसको ये सब चीज़ें फेस करनी होती। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको फिर इस पे आगे बताऊंगा।